हेलो नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसी के चलते भारतीय रत्न सम्मान 2024 करंट अफेयर की क्लास लेके आए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें से बिहार के भी एक पर्सन को भारतीय रत्न सम्मान दिया गया है। इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और यहाँ से श्योर है कि क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछने की संभावना और बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है सम्मान से जुड़े हुए। तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम्मान जो दिया गया है वो है आपके कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जो कि कहाँ से संबंधित है, आपके बिहार से संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कर्पूरी ठाकुर के बारे में, इसके जानते हैं। पहले कर्पूरी ठाकुर के जन्म जो हुआ था वो 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के समस्तीपुर से संबंधित थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि कर्पूरी ठाकुर जिनको भारतीय रत्न सम्मान 2024 दिया गया वो बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा समस्तीपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि कहाँ से संबंधित है, ये आपके समस्तीपुर से संबंधित है। ठीक है, और इनके निधन की बात करते हैं। जो इनका निधन आता है वो आपका 17 फरवरी 1988 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, और ये लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। और इन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर ने मतलब कहाँ से चुनाव जीता था, तो आपको बताना पड़ेगा ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से जो विधानसभा चुनाव था। ठीक है, ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। इनकी एक और महत्वपूर्ण बात है वो है उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को आरक्षण दिया था। ये भी कर्पूरी ठाकुर ने ही किया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। कर्पूरी ठाकुर का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिलाया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भारत रत्न पाने वाले 40वें तथा मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें तथा बिहार में भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये सब आपका कर्पूरी ठाकुर के अंतर्गत है। इसमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स इसलिए बताए हैं क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बिहार से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, इसलिए इनके बारे में बहुत सी डिटेल में बताई। बाकी आपको केवल नाम याद रखना है कि किसको किसको दिया गया है। ठीक है, तो आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये सब डिटेल आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं फिर अगर एक बार और देख लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को क्या क्या सम्मान दिया गया और कौन सा सम्मान दिया गया। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर पहले तो पूछा जाएगा कि ये बिहार के किस जिले से संबंधित, तो आप समस्तीपुर टिक लगाएंगे। ठीक है, इनका जन्म अगर पूछा जाएगा तो 24 जनवरी 1924 को, इनकी मृत्यु को पूछा जाएगा तो 17 फरवरी 1988 को, और लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। ठीक है, ये कुछ 3 पॉइंट है महत्वपूर्ण, इनको याद रखेंगे। आगे इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उर्दू भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा भी इन्होंने ही दिलाया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये भारत रत्न पाने वाले 40वें तथा मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें तथा बिहार में भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनके चलते ये आप लोग याद रखेंगे। फिर आते हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी। ये आपको जो तस्वीर में दिख रहे हैं ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी भारत रत्न सम्मान दिया गया है। ठीक है, के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो 50वें व्यक्ति हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिनका जन्म जो है ना 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ संबंधित है? कराची संबंधित है। और 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हुए थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनकी एक आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फिर आते हैं एम एस स्वामीनाथन, इनको भी भारत रत्न 2024 सम्मान दिया गया। ठीक है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहे जाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के जनक भी इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर देखे गए हैं तो एम एस स्वामीनाथन देखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपके वो एम एस स्वामीनाथन ही है। ठीक है, और इनके जो जन्म की बात आती है वो आपका 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। ये आपको पॉइंट याद रखना, कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुई थी। ठीक है, आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। और ये किस
राज्य से संबंधित है या तमिलनाडु से संबंधित। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, बस आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी भारत रत्न सम्मान 2024 दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव देख रहे हैं ये आपको मुस्कुराते हुए, ठीक है, ये पीवी नरसिम्हा राव हैं जिन्हें भी भारत रत्न सम्मान 2024 में दिया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव का जो जन्म हुआ था वो 28 जून 1921 को हुआ था। वर्तमान में तेलंगाना, ठीक है, वर्तमान में तेलंगाना, तब ये हैदराबाद था, तो वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है पामुलुपति वेंकटेश नरसिम्हा राव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम राव, और माता का नाम रुक्माबाई था, ठीक है। तो आपको इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? तो पहले तो पीवी नरसिम्हा राव को जो 2024 का भारत रत्न सम्मान दिया गया, ये आपको याद रखना। और दूसरा चीज़, ये कहाँ संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। आगे आप कुछ इनके लिए याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट नाम ही पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जो पांचवें व्यक्ति हैं ये आपके हैं चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी 2024 में भारत रत्न सम्मान दिया गया है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित है, और ये जाट किसान परिवार में हुआ था, ठीक है। और इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो आपके चौधरी चरण सिंह के जयंती पर, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 को हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, इसमें दो ही चीज़ आपको याद रखनी है। पहला तो इन्हें 2024 में भारतीय रत्न सम्मान दिया गया है। दूसरा, अगर पूछा जाता है ये किस जिले, मतलब किस राज्य संबंधित, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले संबंधित है, ठीक है। ये कुछ 2 पॉइंट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। और अमूमन ही यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, ठीक है, आप वहाँ से जुड़िए और आपको फ्री PDF क्लास की नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपने करंट अफेयर की 2-4 क्लासें कराई हैं, आप उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।